Paper 2 Part B Business Correspondence and Reporting Chapter number 1 Communication Video number 3 Concept covered. अब हम पहला बात करेंगे about what is verbal communication. Following are the elements of the verbal communication which are written communication and oral communication. Let us understand what is verbal communication. A verbal communication involves the use of words and language in delivering the intended message. Verbal. Clear? Primary refers to communication through the spoken medium. It is further categorized in two types, which is written and oral form of communication. वर्बल कम्युनिकेशन बोले तो जिसमें वर्ड्स यानी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए. वर्बल यानी बेसिकली जो बात आप बोल के कह रहे हो, जो बोलकर की जा रही हो. ठीक है. फर्दर यहाँ वर्बल को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, जो कि है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. Now, what is written communication? Written communication involves letters, documents, emails, handbooks, reports, brochure, SMS, and any form of written interaction between the two people. The written form of communication is essential and indispensable for formal business interaction like contracts, memos, press, formal business proposal, etc. and legal instruction and documentation. The effectiveness of written communication depends on the writing style, grammar, vocabulary and clarity. It can be circulated. इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे रिटन कम्युनिकेशन है, आपको वर्ड से तो पता चल ही रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन मतलब कुछ लिखकर कम्युनिकेट करना है ना. मतलब कि जो रिटन कम्युनिकेशन बोले तो जो हम लिखकर कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को. फॉर एग्जाम्पल जैसे लेटर्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, रिपोर्ट्स बना के या कोई हैंडबुक, ब्रोशर, SMS, etc. Clear? Generally, formal way में इसका यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजनेस में लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, मेमोज, प्रेस रिलीज, फॉर्मल बिजनेस प्रपोजल एंड मेनी मोर, है ना. हालांकि ये इनफॉर्मल में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लड़का है, ठीक है, अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिख रहा है, ठीक है, तो ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है. ठीक है, वो एक इनफॉर्मल वे ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है. क्लियर? अब अगर आपने देखा हो कि आजकल के ज़माने में अब जैसे व्हाट्सएप पे आप सीधा मैसेज भेज देते हो किसी को भी कि वो और इजी आपसे बात कर पाए. पहले क्या होता था कि पहले लेटर्स लिखे जाते थे, 2-3 दिन बाद उनके पास पहुंचते थे, फिर वो पढ़ते थे, फिर उनका जवाब देते थे. अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि अब आप तो एक मैसेज नहीं, क्या सेकंड में आपके पास रिप्लाई आ जाता है ना. तो इसे कहते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है. एक अच्छा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपकी अच्छी ग्रामर, वोकैबुलरी और यू कैन से क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अगर आपको दिख रहा होगा कि एक लड़का लड़की को लेटर दे रहा है, ठीक है, और वो लड़की उस लेटर को पढ़ रही है, तो ये क्या कम्युनिकेट कर रही है? एक रिटन कम्युनिकेशन बता रहा है. क्लियर? कि कैसे वो अपनी फीलिंग्स उस लेटर में लिखकर एक्सप्रेस कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन बोले तो बोल के, मतलब it refers to the communication through spoken words, either face to face, telephonically,
via voice chat, video conferencing, or any other medium. Formal mediums like lectures, conferences, seminars, meetings, and informal communication. Yeah, you can say chit chat, gossips, etc. are the part of oral communication. Effective of oral communication depends on clear speech and the tone used by the speaker. Speaking in too high, low or low volume or too fast or slow can also impair communication between the people. Even non-verbal communication such as body language and visual cues affect the quality of interaction among the individual or you can say the group. Clear? इसका मतलब ये है कि ओरल कम्युनिकेशन में आपको क्या लगता है? ओरल कम्युनिकेशन होता है जो नॉर्मली किसी से भी बोल चाल के करते हो, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अब आपको क्या समझ आ रहा है? ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है? ओरल कम्युनिकेशन बोले तो जो बोल कर किए जाए, राइट? ध्यान रहे आप वर्बल और ओरल में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? वर्बल का मीनिंग ये नहीं होता कि जो बोल कर की जाए. वर्बल में वर्ड्स लैंग्वेज का यूज होता है. अब आप बोलोगे वो तो ओरल में भी होता है ना? जी हाँ, होगा, बट ओरल मीन्स कुछ जो सिर्फ बोलकर कम्युनिकेट किया जाए, राइट? चाहे उसका तरीका कुछ भी हो. अब आप बोलकर आप कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हो जिसका तरीका या तो फेस टू फेस होगा या टेलीफोनिकली होगा या वॉइस चैट होगा या कॉल के थ्रू होगा या यू कैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा. एनी अदर मीडियम जिससे कर सकते हो आप, ठीक है? किसी भी मीडियम के थ्रू आप कर सकते हो. इसके कुछ इनफॉर्मल मीडियम भी हो सकते हैं जैसे कि चिट चैट, गॉसिप्स एंड मेनी मोर कॉन्वर्जेशन. अब इसके कुछ फॉर्मल मीडियम्स भी होते हैं. अब आप सोच रहे होगे ओरल में फॉर्मल मीडियम क्या होगा, है ना? तो लेट मी टेल यू, मीडियम लाइक लेक्चर्स और सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग्स, ये सब किस में आता है? आपका फॉर्मल मीडियम में, ठीक है? एक इफेक्टिव ओरल स्पीकर बनने के लिए आपको अपनी टोन पर ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी है. एंड जो स्पीच है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. स्पीच बोले तो आप किसी भी वर्ड या सेंटेंस को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हो, क्लियर? एंड टोन बोले तो ज़्यादा हाई वॉल्यूम में या लो वॉल्यूम में या ज़्यादा फास्ट वॉल्यूम में या ज़्यादा स्लो वॉल्यूम में. क्या होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि सामने वाले को नहीं पसंद आ पाता. जैसे कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ठीक है? अब आप किसी से बात तो कर रहे हो लेकिन अब आप बोलोगे अब नहीं समझ आएगा आप क्या बोल गए, नहीं ना? तो उतना फास्ट नहीं होना चाहिए. वही अगर आप कर दोगे हेलो तो ये भी किसी को नहीं समझ आएगा. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है? कंसेप्ट 2, non-verbal communication. Following are the elements of non-verbal communication. First is that physical non-verbal communication. इसमें पहला आता है हमारा gesture facial expression, which includes eyes, nose, lips, cheeks, ears, breathing, tone, smiles, touch and frowns. इसी में एक और आता है हमारा posture, which includes our hands, body, legs, clenching of hands, etc. Second हम बात करेंगे is about para language, which includes
वॉइस, वॉल्यूम, वेरिएशन, पिच, पॉज, स्पीड एंड नॉन फ्लुएंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्थेटिक कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स आर्ट, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूजिक एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अपीयरेंस की, विच इंक्लूड ड्रेस, ज्वेलरीज, वॉचेस, कार, ब्रांड, मेकअप एटसेट्रा। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोले तो अनकहा संचार, विच मीन्स बिना कहे कुछ कम्युनिकेट करना, बिना कहे अपना मैसेज सब तक पहुंचाना। इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर? जैसे कि आई कांटेक्ट के थ्रू जो बातें होती हैं या फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू जो बातें होती है, हमारा लाइक जेस्चर्स या पोस्चर्स के थ्रू जो हम कम्युनिकेट किया जाता है, उसी को कहते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर स्कूल में खेला होगा डम शराज, राइट? तो इसमें क्या होता है कि आप एनैक्ट करके दिखाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने आपको कोई मूवी दी, ठीक है, अब आप अपने ग्रुप मेंबर्स को क्या करते हो, एनैक्ट करके दिखाते हो, इशारों में समझाते हो, राइट? इसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर? एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ communicating by sending and receiving wordless messages. It is a transmission of messages and signals through non-verbal communication such as eye contact, facial expressions, gestures and postures and many more. Clear? You, me, gun, shoot. 3 shots. I know, I'm a little slow today. आई थिंक ये एनिमेशन देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब एलिमेंट्स का क्या होता है? पहला एलिमेंट हम बात करेंगे इज फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि एन इंडिविजुअल बॉडी लैंग्वेज दैट इज facial expression, for example, gestures, tone of voice, touch, smile, frowns, pursing of lips, clenching of hands, etc. transmit emotions which are not expressed through verbal communication and other physical signal constitute these type of communication. Clear? And research estimated that physical non-verbal communication accounts for 55% of all communication. For example, leaning forward may mean friendliness, acceptance and interest, while crossing arm can be interpreted as a defensive posture. Clear? अब जो हमारा फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स जो कम्युनिकेशन हम फेशियल एक्सप्रेशंस या जेस्चर्स या टोन ऑफ वॉइस, टच, स्माइल, फ्रोन, पर्सुइंग ऑफ लिप्स, क्लिंचिंग ऑफ हैंड्स या किसी भी अदर फिजिकल सिग्नल के थ्रू जो की जाती है, उसी को कहते हैं हम फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर? एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग 55% ऑफ कम्युनिकेशन हमारी फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जब आप आगे की तरफ अपनी बॉडी को मूव करते हो, जिसका मीनिंग जाता है कि या तो आप उस काम के लिए इंटरेस्टेड हो या आप उस इंसान के साथ फ्रेंडली हो। और अगर आप आर्म को ऐसे क्रॉस कर लेते हो तो इसका मीनिंग जाता है कि या तो आप कोई आपको बात कॉन्फ्लिक्टिंग लगी हो या कोई बात आपको पसंद ना आई हो, तो ये एक टाइप का डिफेंसिव पोस्चर दिया आपने। क्लियर?
अब आपको ये एनिमेशन देख के क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट पैरा लैंग्वेज। सो द पैरा लैंग्वेज इज द वे यू से समथिंग more than the actual word used. Reveal the intent of the message. The voice quality, intonation, pitch, stress, emotions, tone, and style of speaking, right? Communicates approval, interest, or the lack of it. So, research estimated that the tone of voice accounts for 38% of all the communications. अब पैरा लैंग्वेज क्या होती है? पैरा लैंग्वेज कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, ठीक है? इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, लेकिन हमें ये बात पता नहीं होती कि ये पैरा लैंग्वेज है ना? तो पैरा लैंग्वेज मीन्स आप अपनी बात को किस तरह बोल रहे हो या हाउ यू से समथिंग। क्लियर। मेनी टाइम्स आप जो बोलते हो उसका मीनिंग समझने से पहले आपके बोलने के स्टाइल और तरीके से ही समझ आ जाता है कि आप क्या बोलने वाले हो या क्या कहना चाहते हो, है ना? जैसे कि आपके बोलने की टोन, पिच, क्वालिटी, इंटोनेशन, बोले तो आवाज का मॉड्यूलेशन लाइक स्ट्रेस, इमोशन, टोन एंड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एक्सेट्रा। क्लियर? ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक पैरा लैंग्वेज क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एस्थेटिक कम्युनिकेशन। अब एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? इसका मतलब ये है कि द आर्ट फॉर्म सच एज डांसिंग, पेंटिंग, स्क्रिप्चर्स, म्यूजिक आर ऑल्सो द मीन ऑफ कम्युनिकेशन. They distinctly convey the ideas and thought of the artist. एस्थेटिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है ब्यूटी यानी कि सौंदर्य। क्लियर? एस्थेटिक कम्युनिकेशन बोल दो अपने आर्ट से कुछ कम्युनिकेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूजिक। ये तो आपने कहते हुए सुना ही होगा कि आर्ट की कोई जुबान नहीं होती, पर आप आर्ट वो कह सकते हो जो आप कहना चाहते हो। ठीक है? एज इट कन्वेज द आइडियाज एंड द थॉट ऑफ द आर्टिस्ट। ठीक है? अब आपको ये देखकर समझ आ गया होगा कि एक एस्थेटिक कम्युनिकेशन कैसी दिखती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द अपीयरेंस। सो अपीयरेंस इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग you notice about a person. A well-dressed and a groomed person is presumed to be organized and methodical, whereas sloppy or shabby person fail to create a favorable impression. The dress code in office is generally formal. It consists of formal suits, trouser, plain shirt or light colored shirt and leather shoes. Bright color jeans, t-shirts, especially with slogans and other informal wear are forward upon. For women, formal two-piece trouser or skirt set, or you can say formal ethnic wear like sari is permissible symbol such as religion, status or ego building symbol. Clear? अब appearance से तो आपको समझ आ गया होगा कि दिखावट। ठीक है? अपीयरेंस का मतलब ही होता है दिखावट। अब अपीयरेंस इज जनरली दैट थिंग दैट यू नोटिस एट द फर्स्ट अबाउट अ पर्सन। इसको हम फर्स्ट इंप्रेशन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं मार्केट में खड़े हो, ठीक है, और आपके सामने से कोई अच्छा सा बंदा पास हो रहा है जो कि पूरा वेल ग्रूम्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है? तो आप पहले ही उसे एज्यूम कर लेते हो कि ये एक मेथोडिकल यानी ऑर्गेनाइज्ड बंदा होगा, जबकि उसने आपसे बात तक नहीं करी है ना, और कुछ कहा भी नहीं। वही
अगर आपके सामने कोई दूसरा बंदा जा रहा है, ठीक है, जो कि बड़ा स्लोपी और शाबी बोले तो अनऑर्गेनाइज, ठीक है, जिसने पुराने से गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, और वो आ जाए तो आप एज्यूम कर लोगे कि इसका इंप्रेशन तो छी बहुत बेकार है, नहीं आपको पसंद नहीं आएगा, राइट। अदरवाइज अपीयरेंस पर भी कुछ ऐसी चीज़ें आपकी बुक में है, तो इसीलिए अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। एंड ऐसे ही जो अपीयरेंस है वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करे। अगर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा दोनों एग्जाम्पल में, तो कैसे एक अपीयरेंस दूसरे बंदे को कम्युनिकेट करेगा कि भाई अगर स्लूपी बंदा था भाई छी, वही अगर वेल ऑर्गेनाइज है तो भाई वो एज्यूम कर लेता कि भाई ये अच्छे घर से आया, अच्छे होगा फुल्ली, ठीक है। तो अदरवाइज अपीयरेंस पर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी बुक में इस कंसेप्ट लिखी गई हैं और आपके लेफ्ट साइड टेबल में भी लिखी है, जिनको आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब आपको देखकर ये समझ आ गया होगा कि एक अपीयरेंस कैसे कम्युनिकेट करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम कंसेप्ट करेंगे इस कंसेप्ट नंबर 3, विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है? विजुअल का मतलब होता है साइन लैंग्वेज। साइन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, विजुअल साइन एंड ऑडियो साइन। क्लियर? अब विजुअल कम्युनिकेशन होता क्या है? विजुअल बोले तो दृश्य, यानी जिस बात को हम देखकर ज्यादा समझ पाते हैं, ठीक है, जो विजुअल फॉर्म में हो, जैसे कि साइंस, टिपोग्राफी, ड्राइंग्स, ग्राफिक्स, डिजाइंस, इलिस्ट्रेशन और कलर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं भी अब आपके सामने एनिमेशन ग्राफिक से प्रेजेंट हुई हूँ, तो ये भी आपका एक विजुअल कम्युनिकेशन ही है। क्लियर? सो द विजुअल कम्युनिकेशन is through visual aids such as sign, typography, drawings, graphics, design, illustration, and other electronic resources usually reinforce the written communication. Sometimes it may replace written communication altogether. Visual communication is a powerful medium as it is the reason that the print and the audio-visual media makes effective use of visual to convey their message. Visual like graphics, charts, and other diagrammatic presentation convey clearly and concisely a great deal of information. They are an essential part of our official presentation these days. I think अब आपको क्लियर हो गया कि एक विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कम्युनिकेशन किस किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। थैंक यू।